ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्ण हरे मुरारी। राधे राधे सभी को। माघ मास की पूर्णिमा की व्रत कथा। माघ मास हिंदू पंचांग का अत्यंत पुण्यदायी महीना माना गया है। इस मास में स्नान, दान, जप, तप और व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। माघ मास की पूर्णिमा इस पूरे महीने की साधना का पूर्ण फल देने वाली तिथि मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार माघ पूर्णिमा का व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट होते हैं, जन्म जन्मांतर के कष्ट दूर होते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराणों में कहा गया है कि माघ मास में गंगा, यमुना, सरस्वती तथा अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने से हजारों अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है। विशेष रूप से माघ पूर्णिमा के दिन किया गया स्नान, दान और व्रत सीधे भगवान विष्णु और भगवान शिव को प्रसन्न करता है। इस दिन देवता स्वयं पृथ्वी पर आकर तीर्थों में वास करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। आर्यावर्त में एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। वह विद्वान था, वेदों का ज्ञाता था, परंतु अत्यंत निर्धन। जीवन यापन के लिए वह यजमानों के यहाँ यज्ञ कर्म करता, परंतु उससे मिलने वाली दक्षिणा से भी उसका घर ठीक से नहीं चलता था। उसकी पत्नी अत्यंत पतिव्रता, शांत स्वभाव और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह अपने पति के साथ हर कष्ट सहती, परंतु कभी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ती। एक वर्ष माघ मास आया। चारों ओर माघ स्नान की चर्चा होने लगी। लोग प्रातःकाल उठकर नदी में स्नान करने जाते, दान पुण्य करते और भगवान विष्णु का पूजन करते। ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पति से कहा कि इस बार माघ पूर्णिमा का व्रत अवश्य करना चाहिए। उसने कहा कि भले ही हमारे पास धन न हो, पर श्रद्धा तो है। ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि घर में अन्न तक नहीं है, व्रत कैसे करेंगे। पत्नी ने दृढ़ स्वर में कहा, ईश्वर पर विश्वास रखिए, व्रत करने से स्वयं नारायण ही व्यवस्था करेंगे। माघ पूर्णिमा के दिन दोनों प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठे, पास की नदी में जाकर स्नान किया। स्नान के बाद उन्होंने सूर्य देव को अर्घ दिया और माघ पूर्णिमा व्रत का संकल्प लिया। घर लौटकर उन्होंने भगवान विष्णु की पूजा की। पूजा में तुलसी दल, जल और मन की शुद्ध भावना के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। दिन भर दोनों ने उपवास रखा। भूख और कमजोरी के बावजूद मन में कोई खेद नहीं था। संध्या के समय वे भगवान की कथा सुनने के लिए भगवान के मंदिर में गए। उसी समय एक वृद्ध साधु गांव में आया। उसका शरीर दुर्बल था और वह भूखा प्यासा प्रतीत हो रहा था। गांव के लोग उसे देखकर भी अनदेखा कर रहे थे। जब साधु ब्राह्मण के घर पहुंचा तो ब्राह्मण की पत्नी ने उसे आदर पूर्वक बैठाया और घर में जो थोड़ी सी खिचड़ी बनी थी वही साधु को अर्पित कर दी। साधु ने भोजन किया तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने दोनों को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम दोनों ने माघ पूर्णिमा के दिन अन्न दान किया है, यह दान तुम्हारे जीवन को बदल देगा। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गया। वास्तव में वह कोई साधु साधारण नहीं था, वह स्वयं भगवान विष्णु थे। अगले ही दिन ब्राह्मण के जीवन में परिवर्तन होने लगा। राजा को एक यज्ञ के लिए योग्य ब्राह्मण की आवश्यकता थी। किसी ने इस ब्राह्मण का नाम सुझाया। राजा ने उसे बुलाया और यज्ञ संपन्न होने पर भरपूर धन, वस्त्र और अन्नदान में दिया। कुछ ही समय में ब्राह्मण का जीवन सुखमय हो गया, परंतु उसने कभी अहंकार नहीं किया। वह जानता था कि यह सब माघ पूर्णिमा व्रत और अन्नदान का फल है। पुराणों में एक कथा और प्रचलित है। इसी नगर में एक राजा भी रहता था। वह शक्तिशाली था, परंतु वह बहुत अहंकारी था। उसे अपने बल और धन पर अत्यधिक गर्व था। वह धर्म कर्म को महत्व नहीं देता था।
एक बार उसने सुना कि माघ पूर्णिमा का व्रत अत्यंत फलदायी होता है, पर उसने इसे अंधविश्वास मानकर उपवास किया। उसी वर्ष माघ पूर्णिमा के दिन राजा शिकार पर निकल गया। जंगल में भटकते भटकते वह रास्ता भूल गया। भूख प्यास से व्याकुल होकर वह एक साधु की कुटिया पर पहुंचा। साधु ने उसे माघ पूर्णिमा व्रत का महत्व बताया और कहा कि आज हिंसा छोड़कर उपवास और ध्यान करना चाहिए। राजा ने साधु की बात नहीं मानी और क्रोध में आकर उसे अपमानित कर दिया। परिणाम स्वरूप राजा पर विपत्तियां आने लगी। राज्य में अकाल पड़ा, रोग फैल गए और शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने विद्वानों से परामर्श लिया। विद्वानों ने कहा कि माघ पूर्णिमा का अपमान करने से यह संकट आया है। यदि राजा सच्चे मन से पश्चाताप कर माघ पूर्णिमा का व्रत करे, स्नान दान करे और ब्राह्मणों को भोजन कराए तो संकट टल सकता है। राजा ने अगले वर्ष माघ मास में प्रतिदिन स्नान किया। माघ पूर्णिमा के दिन उसने विधि पूर्वक व्रत रखा, भगवान विष्णु की पूजा की और गरीबों को दान दिया। उसका अहंकार नष्ट हो गया। धीरे धीरे राज्य में सुख शांति लौट आई। अकाल समाप्त हुआ, रोग दूर हुए और शत्रु शांत हो गए। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि माघ पूर्णिमा केवल एक तिथि नहीं बल्कि आत्मशुद्धि का अवसर है। यह व्रत धन या वैभव से नहीं, श्रद्धा और भक्ति से पूर्ण होता है। निर्धन ब्राह्मण को उसकी श्रद्धा का फल मिला और अहंकारी राजा को अपने कर्मों का दंड। माघ पूर्णिमा व्रत विधि। माघ पूर्णिमा के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदी या जल में स्नान किया जाता है। इसके बाद सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है। भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है। दिन भर उपवास रखा जाता है या फलहार लिया जाता है। रात्रि में चंद्रदेव की पूजा कर व्रत का पारण किया जाता है।